हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मैं डॉक्टर ज्योत्सना, एक बार फिर से हम लाइव आए हैं डॉक्टर अंशु महाजन के साथ में। तो आज हम वैसे ही अंशु महाजन जी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कैंसर के बारे में, हम डिस्कस करेंगे डीपली कि कैंसर को हम कैसे रिड्यूसिंग कर सकते हैं, और साथ साथ में हम अपनी लाइफस्टाइल में भी कोई चेंजेस नहीं करना है, जो नॉर्मल तरीके से हम जी सकते हैं। क्योंकि सबके माइंड यही रहता है कि हमें कैंसर है और हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे, या फिर प्रॉब्लम चीज में उनके माइंड का एक स्टिग्मा रहता है। तो उसी के बारे में आज हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। साथ में गुड इवनिंग। आई थिंक सो डॉक्टर अंशु महाजन भी ज्वाइन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम सर। सो आज हम कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैंसर में प्रॉब्लम कहाँ से आती है, और ये कॉज क्या है, और कैंसर क्यों होता है, और कैंसर के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं जब हम कीमोथेरेपी लेते हैं या फिर कोई थेरेपी यूज करते हैं, या सर्जरी के बाद में भी उनको ये लगता है कि फिर से हमें कहीं कैंसर ना हो जाए, क्योंकि ये दोबारा दोबारा होने वाली कैंसर जैसी डिजीज होती है। तो उसके बारे में आपका एक छोटा सा इंसाइट चाहिए मुझे, और उसके बाद में मैं बताऊंगी कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से हमें उसे रिड्यूसिंग करना है, और डिप्रेशन एंजाइटी जैसे चीजों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली कैंसर एक एबनॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कि कोई फिजिकल सिम्टम अक्यूटली आते हैं, हमें पता चलता है कि किसी को फीवर है, किसी को जुकाम है या किसी को पेन एब्डोमेन है। कैंसर में जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, स्लो प्रोसेस होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो सिम्टम को मैनिफेस्ट करता है। और कैंसर से कैंसर आजकल इंसिडेंट बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ये फिजिकली भी पेशेंट को अफेक्ट करता है, मेंटली भी पेशेंट को अफेक्ट करता है। मरने से देखिए सबको डर लगता है, पर कैंसर पेशेंट्स में मरने का बहुत ज्यादा डर हो जाता है। कैंसर का दिमाग में मानसिक तनाव, कैंसर का मानसिक अगर हम बात करें कि उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट रहता है, डेफिनेटली इसका इफेक्ट डेफिनेटली रहता ही है। सबसे पहले कैंसर में जो पेन होती है, डेफिनेटली पेन होती है, सफरिंग होती है। जो इस पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पेशेंट के हिमसेल्फ के लिए ट्रॉमेटिक इवेंट है। उसका जो नॉर्मल रूटीन है सारा खराब हो जाता है, उसका नॉर्मल फ्रेंड सर्कल वह भी टूट जाता है, नए रिलेशनशिप नहीं बना पाता है। एक किस्म की उसको डिप्रेशन रहती है। कुछ केसेस में एंजाइटी के सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं, या कुछ केसेस जब हम बोलते हैं कि जो अपने आप को इंसान बिल्कुल डाउन सा फील करता है, बिल्कुल डाउन सा, किसी से बातचीत ना करना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, कामकाज में इंटरेस्ट ना रहना, उसके इमोशनल चेंजेस इतने हो जाते हैं कि टाइम पे वो इरिटेबल होता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि असल में हुआ क्या। अभी अभी कुछ दिन पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, अब ये ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हुआ। ये ऐसा लगता है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके घर में कोई पड़ोसी आके बैठ जाए या कोई आतंकवादी आके बैठ जाए। सिंपल सी बात है, कैंसर भी वही चीज होती है। तो इस दौरान यदि पेशेंट की नींद हम देखें, उसको इंसोम्निया हो सकता है, उसकी एपेटाइट खराब हो सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी रहता है, इसके अलावा मोटिवेशन उसका कम हो जाता है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है। कुछ पेशेंट्स में एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, अल्कोहल की मात्रा एट टाइम्स बढ़ा लेते हैं, इसके अलावा पैनिक अटैक्स बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो टर्मिनल इलनेस ऑफ जो होते हैं पेशेंट्स कैंसर के। एक बार किसी कैंसर पेशेंट मेरे पास आया तो उसने मुझे बोला, डॉक्टर साहब, उसका पेशेंट नहीं, पेशेंट के फादर ने बोला कि डॉक्टर साहब आप मेरे फादर को जहर का इंजेक्शन दे दो, क्योंकि मैं उनकी सफरिंग नहीं देख सकता। मेरे फादर अपने आप की सफरिंग नहीं देख सकते, ही कैन नॉट वॉक, ही इज ऑलवेज ऑन द बेड, उसको उठाने के लिए केयर गिवर चाहिए। मेरे को अपने फादर की हालत नहीं देखी जाती। बहुत और बहुत ड्रास्टिक कंडीशन उनकी बिल्कुल गिरी थी। तो सी एट टाइम्स कैंसर पेशेंट्स अपने आप को मारने का भी की कोशिश की डिमांड करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूथनेसिया। तो ये भी बहुत सी चीजें देखी गई हैं कैंसर पेशेंट्स में। डेफिनेटली इसका मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता ही है, उसका रिलेशनशिप खराब होता है, उसकी सोशल इंटरेक्शन खराब होती है। वो पेशेंट्स जो बेसिकली कैंसर जो रिलेशनशिप में बात करूं, फ्रेंड सर्कल उसका कट ऑफ हो जाता है।
एक गिल्ट होता है, जैसे आपने बताया कि उसमें डर होता है कि उसको दोबारा ना हो जाए, सर्जरी कराई उसको दोबारा ना हो जाए, सर्जरी कराई दोबारा ना हो जाए, डेफिनेटली ये डर होता ही है। उसका उसका डर जेन्युइन है। जेन्युइन क्यों है? क्योंकि कैंसर दोबारा हो सकता है, सबको पता है कैंसर दोबारा हो सकता है, ठीक है। तो उसका डर ये जेन्युइन है। तो यदि इस दौरान इसको काफी हद तक उसको डिप्रेसिव फीलिंग आती है, एंग्जाइटी फीलिंग आती है, इंसोम्निया की फीलिंग आती है, या किसी प्रकार की कोई भी एडजस्टमेंट इश्यूज भी इस दौरान आ सकते हैं। जैसे एडजस्टमेंट इश्यूज क्या आ सकते हैं? जैसे कि उसको यही एक्सेसिव डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है, या एक्सेसिव वरी हो सकती है। तो यदि ये फीलिंग आती है तो आई फील पेशेंट्स को डेफिनेटली साइकोथेरेपिस्ट को या फिर साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेटली कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, यदि डिपेंड करता है कि आपके मेट्स, क्योंकि कैंसर के क्या होता है, एक तो प्राइमरी सोर्स होता है, एक होता है सेकेंडरी जो होते हैं मेट्स, कहाँ कहाँ पे गए हैं। कुछ ट्यूमर्स अग्रेसिव होते हैं तो वो काफी जगह पे मेट्स फैला देते हैं, कुछ ट्यूमर बिनाइन से होते हैं। पर मैं ये नहीं कहता कि बिनाइन मेलिग्नेंट, पर ये मैं नहीं कहता कि बिनाइन सेफ होते हैं, क्योंकि एट टाइम्स बिनाइन भी मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वन हैज टू टेक अ वेरी गुड फॉलो अप। और लोग बहुत सी बार मैंने देखा है कि लोग बैठ जाते हैं। डेफिनेटली आई फील इट इज अ ट्रोमैटिक इवेंट फॉर द फैमिली, फॉर द पेशेंट, फॉर द चिल्ड्रन, पर बैठने का टाइम नहीं होता है। आई थिंक एक्शन ओरिएंटेड अगर कोई भी वन ऑफ द फैमिली मेंबर इज एक्शन ओरिएंटेड ना, बोलेगा चल यार तेरे कैंसर का हम ट्रीट कराएंगे, तेरे को हम सर्वाइव मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना कोशिश करेंगे, वो एक स्पिरिट होनी चाहिए जो कि आजकल लोगों में लैकिंग होती है। डेफिनेटली इसका इंसिडेंस तो बढ़ चुका है, डेफिनेटली इंसिडेंस बढ़ चुका है। इसका मेन कारण होता है कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं, या फिर जैसे लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का या स्मोकिंग का। स्मोकिंग से डेफिनेटली लिखा होता है कि लंग कैंसर होता है। अल्कोहल इज नोन टू कॉज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लोग फिर भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये चीजों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। इनकी मात्रा बढ़ चुकी है, इस कारण कैंसर बढ़ता जा रहा है। हम क्या खाते हैं, वो क्या चीज हमारे बॉडी में करती है, उसका बिल्कुल पता नहीं है हमें। उसके कारण भी जो बाहर कभी कभी क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव भी कुछ एडिड होते हैं, बॉडी एडजस्ट नहीं करती है, तो बाद में जाके वो सिम्टम्स फ्लेयर अप होते हैं। पर एट टाइम्स कुछ कैंसर जेनेटिक भी होते हैं। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। इसके बाद मैं आपसे इसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा कि हमें जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको क्या कोप अप करना चाहिए, क्या कोपिंग स्किल होनी चाहिए। पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप साइकोलॉजिकली पेशेंट्स में आपने क्या नोटिस किया है, और आप कैसे प्रोसीड करते हैं पेशेंट्स में। हाँ, थैंक यू सर। जो आपने इंसाइट दी है बहुत यूजफुल और नॉलेजेबल है। सर मैंने अभी तक बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है जो कैंसर के ऊपर है। तो कैंसर एक उनके लिए एक रहता है कि हम कैंसर जैसे ही डायग्नोस होता, फर्स्ट स्टेप जब डायग्नोस होता है तब उनको ऐसा लगता है कि मैं अब मर गया। फैमिली का भी यही थॉट्स होता है कि अब मेरा बेटा या फादर कोई बचने वाला नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पर फियर आ जाता है। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि फियर की जरूरत नहीं है। जैसे हम सर्दी जुकाम के लिए एक नॉर्मल हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें क्या, हमारा माइंड क्या थॉट्स करता है कि हम 5 दिन या 6 दिन में हम ठीक हो जाएंगे। हमारा थॉट प्रोसेस ये करता है, और हम ठीक भी हो जाते हैं, हमारी सर्दी ठीक भी हो जाती है, क्रोनिक नहीं रहेगी। लेकिन नॉर्मली जो हम जो ये क्लाइमेट की वजह से होता है, तो वो उसी तरह से अगर हमारा ये सब पूरा थॉट प्रोसेस पे चलता है, अगर आपका थॉट प्रोसेस अगर कैंसर के रिलेटेड रहेगा, और ये हमारी जो मिक्स्ड इमोशंस होती है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि ये मैं ठीक नहीं होगा, और जब हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि नहीं आप ठीक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ट्राई करो, आपके माइंड को रिप्रोग्रामिंग करो या ऑटो सजेशन दो, या बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए हम देते हैं जब कैंसर जब डायग्नोस हो जाता है, जब फर्स्ट स्टेज पे आता है। बट फिर भी उनका मिक्स इमोशंस क्या बोलता है कि हम ठीक नहीं होंगे, वो मान लेते हैं। तो ये जो मानना है ना उनका, ये डर और फियर जो भी बोल सकते हैं हम, वो मानना ही उनकी एक कमजोरी हो जाती है, जो वीकनेस है। अगर आपने ये मान लिया मैं ठीक हो जाऊंगा, और मैंने ये कितने एग्जाम्पल देखे हैं जो कैंसर को हरा दिए हैं, कैंसर को फाइट करके आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ उनका माइंड स्टेट इतना अच्छा था, मेंटली वो इतने स्ट्रांग थे कि उनको है ना कैंसर मतलब कुछ नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा सर्जरी हुआ है और उसे हमने निकाल दिया है, ट्यूमर को निकाल दिया है, बस इतना सा बोलते हैं।
मैंने कई लोगों को उनकी लैंग्वेज से ये, और वो दोबारा भी नहीं आया, और 1 ईयर से लास्ट 1-2 सालों से इतनी अच्छी लाइफस्टाइल चल रही है। तो अगर हमने ये देखा जाए, अगर मैंने है ना इसके ऊपर रिसर्च की है, तो ये रिसर्च पे मेरा पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुका है। तो इस पे रिसर्च ये मिला मुझे कि अगर आपका माइंडसेट अगर सही तरीके से काम कर रहा है, और सही तरीके से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सपोज आपके जो भी गेस्ट हमारे आए हैं, उनके आसपास, क्योंकि कैंसर अभी क्या है, घर घर में हो गया है। मैं अपनी कहूँ तो अपनी फैमिली में मैंने 2-3 लोगों को देख लिया है। तो कैंसर एक नॉर्मल और एक कॉमन हो गया है सब जगह पे, कोई भी, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। और कैंसर एक साइकोसोमेटिक डिजीज है। साइकोसोमेटिक क्या होता है? जो शारीरिक और मानसिक लेवल की जो भी डिजीज होती है, उसी को हम साइकोसोमेटिक बोलते हैं। तो जब भी कैंसर होता है तो हम साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को रेफर कर देते हैं, ताकि उसकी काउंसलिंग हो सके, टाइम पे उसकी थेरेपी हो सके, और वो एक जीने का एक सहारा बन सके। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फैमिली की। जब फैमिली को ये पता चलता है कि इसे कैंसर है, तो आधा ध्यान बोलते हैं कि ये अब नहीं रहेंगे, या ये बार बार हम जो वर्ड बोलते हैं, ये हमारे जो पेशेंट है, मैं पेशेंट नहीं बोलूंगी, एक चैलेंजर ये सफरिंग कर रहे हैं कैंसर का, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो ये बोलना बंद करो कि उसे कैंसर है, एक चैलेंज आ गया है, उस चैलेंज को पूरा कर रहे हैं उनकी लाइफ में। और देखो किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, क्योंकि फैमिली का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसे मोटिवेट करना। हम थेरेपिस्ट, हम डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो है। जब आपका ट्रीटमेंट भी चलता है, जो मेडिकेशन आप जा रहे हो या थेरेपी ले रहे हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, कोई भी हो, आपके माइंड में क्या रहेगा? ये करने से कुछ फायदा नहीं है, मैं तो आज नहीं तो कल चला जाऊंगा। थॉट्स, हमारा थॉट्स प्रोसेस ये चलता है। अगर उसी दौरान में हम ये बोले कि नहीं, ये आज जो कीमो लिया है ये मेरा लास्ट कीमो है, और इसके बाद में मैंने बहुत अच्छे से, मेरे को ठीक होके घर जाना है, ये कैंसर को हराना है मुझे। अगर हमारे थॉट प्रोसेस में अगर ये इमोशन आ गया कि हमें ठीक होना है, ये मेडिसिन से मेरा ठीक हो रहा है और मैं अब ठीक होना ही है, मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं अपने माइंड को बोलता हूँ। क्योंकि माइंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो जो आप बोलते जाओगे वो बोलता करता रहेगा। उसे बोलते हैं 24/7 हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, चाहे आप कोई भी डिजीज हो। चलो हम तो कैंसर के ऊपर बोल रहे हैं, बट अगर आप चाहे किसी भी लेवल की प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, उसे आप हरा सकते हैं। बस अपने आप को उसका अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म है जिससे हमें ठीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं ना, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है, ठीक, तो ऑटोमेटिकली घाव हमारे है ना भर जाते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। नॉर्मल सा एक कट भी हो गया तो क्यों? क्योंकि उसके आपके जो बॉडी के अंदर जो ऑटोमेटिकली जो मैकेनिज्म है, जो ऑटोमेटिकली है ना हील कर रहा है। क्यों आप छोटा सा कट पे आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपके अंदर इतना पावर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो मेडिकल जर्नल में भी ये पब्लिश हो चुकी है ये स्टोरी। तो अमेरिका के एक डॉक्टर थे, माने जाने, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी, बट उनके जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वो पेशेंट पूरे लम्स से भरा हुआ था, पूरी बॉडी में लम्स था, उसका कैंसर पे लम्प था। तो लम्स के अकॉर्डिंगली उसको है ना ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास में चल ही रहा था। तो उसने अचानक से न्यूज़पेपर में एक इंजेक्शन के बारे में सुना। तो वो गया और डॉक्टर के पास में कि सर ये इंजेक्शन आई है जो कैंसर के लम्स को है ना हटा देगा। तो डॉक्टर भी कहने लगा कि ऐसा कोई इंजेक्शन इतना पावरफुल है नहीं, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन उस पेशेंट की मानसिकता क्या थी? मैं ये इंजेक्शन लगा दूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने नॉर्मल जो हमारा जो इंजेक्शन होता है नॉर्मल विटामिन का, वो लगा दिया। उसने कोई कैंसर का इंजेक्शन नहीं लगाया। कुछ समय बाद में, नेक्स्ट डे, 2-3 दिन के बाद में उसके लम्स ऑटोमेटिकली निखर गए, उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। आप समझ रहे हो? ये मैं स्टोरी इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी मानसिकता में ये है कि मुझे इसी रीजन
हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है एक रीजन। हमें एक रीजन मिल गया कि ये इंजेक्शन की वजह से मेरे लम्स निकल गए, मेरा कैंसर पूरा निकल गया। उसने सारे रिपोर्ट्स निकाले, सब कुछ निकाले, ही इज वेरी फाइन, एकदम परफेक्ट। एक साल निकल गया और उसी इंजेक्शन के बारे में नेगेटिव न्यूज आ गई। तो उसने शाम को पढ़ ली वो न्यूज और रात भर तो उसके लम्स वापस से आ गए। दौड़ा दौड़ा वापस से चला गया उसी डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, जो सेकेंड बैच था उसमें फेल हो गया, फर्स्ट बैच की मेरी ये पास एक इंजेक्शन बाकी है, वो आपको लगा दूंगा तो आपके लम्स निकल जाएंगे। उसने सेकेंड डे उसने सिर्फ पानी का इंजेक्शन भर के दे दिया और नेक्स्ट डे वो ठीक हो गया, कैंसर बहुत सारे के सारे लम्स उसके निकल गए। तो हमारी मानसिकता ये बोलती है कि हमें एक रीजन चाहिए, मतलब 2 बार देखो, 2 बार उसकी माइंड में ऐसा आया उस इंजेक्शन की वजह से, और 2 बार उसने है ना चैलेंज को जीत लिया, बिकॉज उसको पता है डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट था, फेथ था, उस डॉक्टर के ऊपर फेथ था, और वो डॉक्टर ने उसको पता था कि ये कोई इंजेक्शन की वजह से नहीं है, सिर्फ उसकी माइंड में है, और उसी माइंड की वजह से उसने है ना चैलेंज को जीत गया। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं, हम अगर फेथ रखते हैं और अपने आप पे सबसे फर्स्ट थिंग हमें फेथ रखना है, तो हमें कोई भी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को भी हम हरा सकते हैं, वेरी इजी। इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, कि ये जो हमारे मिक्स इमोशंस आते हैं बार बार, जैसे कि हम मर जाएंगे, फियर है, या फिर अब नहीं रहेंगे, इतना खर्चा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो साइकोलॉजिकल ये होती है कि हमें जो एक्सपेंसेस है, जो हमें बहुत, जो गरीब होगा या फिर वो जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा सर्जरी के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से कर लो। इसके लिए आपको सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल में कुछ एडिशन करना है। अगर सपोज आपको लगता है कि आपका डायग्नोस हो गया, जो भी स्टेज पे है, कोई भी स्टेज पे, आजकल तो ट्रीटेबल, आजकल इतने एडवांस साइंस हो गई है कि ट्रीटमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट हम कहाँ गलती करते हैं, हमने मान लेते हैं कि हम अब इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं, अब हमने हमारी जान छोड़ दी। तो माइंड भी बोलता है कि ठीक है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका रिएक्शन भी आता है, आपको अपोजिट रिएक्शन इसी वजह से मिलता है कि जब तक आप चाहोगे तब तक आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको एक तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में जो भी न्यूरॉन्स है या फिर हमारे जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं। जो हम सेल को है ना जो बेकार है, जो बेकार सेल को हम कीमोथेरेपी इसीलिए करते हैं, कीमोथेरेपी इसीलिए लगाते हैं कि बेकार जो भी हमारे जो गंदे सेल्स हैं वो निकल जाएंगे और अच्छे ऑटोमेटिकली है ना पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सेल हमेशा डेली बेसिस पे हमारे बॉर्न होते रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम जाए तो हम अपने माइंड से उन सेल को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी हेल्थ के बारे में जितना हो सके उतना हम विजुअलाइज करें, हेल्थ के कॉन्शियस रहें। खाने पीने में हम जो आज भी हम गलतियां करते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर दें, तो हमें किस चीज की प्रॉब्लम है। उसके साथ में हम अफर्मेशन भी करना चाहिए। अफर्मेशन इसलिए करना चाहिए, जो हम वर्ड यूज करते हैं वही होता है, जो हम सोचोगे वही होगा। जो हम डेली बेसिस पे हम ये बोलते हैं नहीं यार इससे तो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी है, इससे प्रॉब्लम को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो वर्ड हम जो यूज करते हैं वही हमारा ऑटो सजेशन हो जाता है, वही हमारे माइंड को पता चल जाता है कि ये अब मेरे को ये नहीं करना है, क्योंकि उस सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये डिजीज में अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड का पूरी तरह से हेल्प ले लिया तो हमारी कोई भी फिजिकल लेवल पे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। कैंसर के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी आज भी मैं कर रही हूँ, बट फिर भी आगे जाके भी हमें
क्योंकि साइड इफेक्ट होने से कोई और दूसरी भी बीमारियां होने की चांसेस ज्यादा होती है, क्योंकि मेडिसिन ही वैसी आती है। तो उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं हम चाहे तो। कंट्रोल के साथ साथ में हम ये भी करते हैं, द आप लोग अगर जो भी देख रहा है या जिनके भी फैमिली में ऐसा कोई सफरिंग है, तो उनको एक मूवी है द सीक्रेट मूवी। अगर किसी ने नहीं देखी होगी, द सीक्रेट मूवी एक बार देख लीजिए कि उन्होंने किस तरह से वो जो मूवी बनाई है बहुत अच्छे से बनाई है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट भी पड़ा है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मेरे पेशेंट की बात कर रही हूँ, जिनकी वजह से बहुत 50% वो बहुत रिलीफ में है। जो पेन होता है, जो सर बोल रहे थे कि बहुत पेन होता है जब ये सारी चीजें प्रोसेस होता है, जो प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने के लिए जो दिया गया है, तो वो पेन भी आपका आधे से ज्यादा पेन खत्म हो जाएगा। आप एक बार ये मूवी देखो। आपको करना है, एक्सरसाइज करना है, और एक अफर्मेशन जो आप वर्ड यूज करते हैं उसको बहुत नाप तोल के यूज यूज करना है। अगर वर्ड की वजह से हमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है ये डिजीज को कंट्रोल करने में, तो पहले तो आपको ना वो जो नहीं वर्ड है उसकी जगह पे यूज करना है कि मैं अपनी बेहतर लाइफ जी सकता हूँ इस समय पे। अगर आपने इस तरह की जो जिंदगी में एक अपनापन कर दिया है, अपना लिया है इस चीज को, तो आप बहुत इजीली इसको आप खत्म भी कर सकते हो। कैंसर हम ट्रीटेबल और खत्म भी कर सकते हैं। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि कैंसर की मरने जो भी जितने भी डेथ है कैंसर की वजह से, वो एक ही रीजन है कि उनमें जो हिम्मत है, उनकी जो मोटिवेशन है वो नील हो जाती है। उसकी वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ रेशो की। अदरवाइज कैंसर को हम अच्छे से, अगर ट्रीटमेंट अगर सही मिल रही है, तो हम अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हैं आराम से, और कोई इशू नहीं होता है। और साइकोलॉजिकल पार्ट में ये भी मैंने देखा है कि आप किस तरह से रहते हो, मतलब मॉर्निंग का आपका शेड्यूल क्या है, आप जो नॉर्मल जो काम कर रहे हो उसमें आप काम कैसे कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड पड़ता है आपका। जो काम आपका जो चल रहा है आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए कि मुझे कैंसर हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ है ना सही तरीके से अगर आपने प्लान कर दिया है अपनी हेल्थ के बारे में, तो ये कैंसर को हम बहुत पूरी तरह से हटा सकते हैं। साथ साथ में मैंने मेरी पेशेंट की बात कर रही हूँ कि जब वो फर्स्ट स्टेज पे थी, तो थेरेपी के लिए मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा उसे सारी ट्रीटमेंट बताई कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, सारी जो एक ट्रीटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली मैंने बोल दिया। तो उसने कहा कि मैम मैं ऐसा कर सकती हूँ 1 या 2 महीने के लिए मैं अपने आप को आइसोलेट कर दूं, और जितने भी जो भी लाफ्टर चैनल होते हैं उसको ही देखूं, अपने हस्बैंड के साथ में ऐसा सोच लूं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में कहीं पिकनिक पे गई हूँ, लेकिन मैं घर पे ही रहूंगी। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मुझे भी उस समय इतना मुझे पता नहीं था कि ये इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। उसने 1 महीने तक अपने आप को कमरे में कहीं नहीं गई। जो ट्रीटमेंट चल रहा था, जो डॉक्टर से कंसल्टेशन था, वो सब कुछ हो रहा था नॉर्मल जो चल रहा था। 1 महीने की मेडिसिन उसने एडवांस में ले ली, कहीं नहीं गई वो। और सिर्फ उसने लाफ्टर और हैप्पीनेस के जो चैनल थे उसने वही देखा 1 महीने तक। उसने कैंसर को है ना याद भी नहीं किया कि मुझे कोई कैंसर है। जब आफ्टर 1 मंथ हमने जो रिपोर्ट निकाली तो कैंसर नील था, कोई बोल नहीं सकता था कि कैंसर है। तो ऐसे भी मिरेकल हो सकते हैं आप चाहो तो कैंसर एक कोई बड़ी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप उसको ऐसा बोल दें कि ये सर्दी जुकाम की तरह है 7 दिन में ठीक हो जाए, देखो कैंसर कैसे ठीक नहीं होता है। सिर्फ ये आपके माइंड में है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि हमने बना रखी है, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है। कुछ केसेस हमने क्रिटिकल देखे हो गए, तो हम बोल रहे हैं कि ये पेन में है और ये ठीक नहीं हो सकता। बट अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। और कैंसर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। बस थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। सर आपके इंसाइट दे दीजिए।
देखिए आप कुछ बोल डेफिनेटली रहे जब थे। भी किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है कि डिनाइल। उसके माइंड में आता है कि क्या मेरी रिपोर्ट गलत तो नहीं है, मैं कहीं और से करवा के देखता हूँ। सबसे पहला फेज होता है डिनाइल, एक्सेप्टेंस ही नहीं करता है। दूसरा होता है उसको गुस्सा आता है कि भाई ये क्या हो गया है, मैं इतने प्लान्स बना रखे थे लाइफ में, एंड सडनली समथिंग इज हैपनिंग दैट माय ऑल प्लान्स विल बी वैनिश्ड। थर्डली वो बार्गेन करता है, प्लीज इसको ये नहीं होना चाहिए। चौथा डिप्रेसिव फेज में जाता है। लास्ट में जाके वह एक्सेप्ट करता है। डेफिनेटली आपने सही बोला कि उसका माइंडसेट अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली वो कैंसर को फाइट बैक करेगा। मैंने एग्जांपल्स देखे हैं लाइफ में। देखिए दो एग्जांपल्स मेरी लाइफ में हैं कि एक तो है कि जो बिल्कुल कैंसर से बिल्कुल बैठ गए हैं और उनका ही ऑन द डेड बेड, और उनकी काफी साइकोथेरेपी गई, काफी काउंसलिंग हुई, पर उन्होंने हिम्मत ही हार ली। तो डेफिनेटली उनको काफी अभी तो उनका कंप्लीटली ऑन द बेड। एक मैंने देखे हैं डायग्नोज कैंसर 6 to 7 years back. He's very active, organizing social. He's doing social service, organizing various camps. He's very active, organizing every kind of meeting. आपको लगेगा ही नहीं उनसे मिलके कि उनको किसी प्रकार का कैंसर है। रेगुलर फॉलो अप करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है किसी प्रकार की, चाहे वो छोटी इलनेस हो चाहे बड़ी इलनेस हो, यदि आपको ठीक होना है, और जो पेशेंट्स गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, वह दवाई नहीं खाते हैं, इनएक्यूरेट या फिर टाइमली दवाई नहीं खाते हैं, जिसके कारण इलनेस का बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। या जैसे कहें हम कि फॉर एग्जांपल यदि कोई कैंसर पेशेंट की हम बात करें, उसको कीमोथेरेपी एक वर्क नहीं कर रही है, तो उस पर दूसरा हम ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, और कुछ कैंसर्स में कभी रिजल्ट नहीं भी आता है, बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही हाथ लेके बैठ जाए कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। आई थिंक एट टाइम्स जो प्रेयर है या मिरेकल्स है डू हैपन। हालांकि वी आर अ साइंटिफिक पर्सन, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, यू आर आल्सो साइकोलॉजिस्ट, बट वी फील देयर इज रे ऑफ पॉजिटिविटी। डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको पता है, जो चीज हम सोचते हैं वैसे ही हम पाते हैं। अगर हम यदि किसी को सोचेंगे कि हम कैंसर कोई बड़ी बीमारी लेके बैठेगा, तो डेफिनेटली वो अफेक्ट होगा ही होगा, उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, और साइकोलॉजिकली ही विल बी अफेक्टेड। पर वो सोचे यार कैंसर है, मुझे इसको बीट करना है। डेफिनेटली बहुत से सेलिब्रिटीज ने भी कैंसर को बीट किया है, पर कभी कभी कैंसर एट टाइम्स बिकॉज उसका मेट्स इतना फैल जाता है या सेकेंडरीज इतनी फैल जाती हैं, तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। तो आई फील कि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ना आपको मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, आपको इमोशन फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। लोग कैंसर के फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिल में रखते हैं। और वैसे भी आपने जो देखा है, डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, वो दिल में ही बात रखते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, मन ही मन परेशान होते रहते हैं। तो डेफिनेटली कैंसर भी एक प्रकार का ट्रॉमा ही है। तो पेशेंट उसमें अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है, जो कि मेरे हिसाब से पेशेंट को करना चाहिए। ही शुड लुक फॉर द पॉजिटिव होप। उसको ये देखना चाहिए कि जो प्रकार का उसको कैंसर है, कितने लोग उसको सर्वाइव भी तो करे हैं। सी अगर वो बोलता है कि देखिए 80% लोग सर्वाइव नहीं करे हैं, 20% सर्वाइव करे हैं, आप 20% में से क्यों नहीं आ सकते? जब वो ये सोच रखेगा तो हो सकता है कि उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाए, हो सकता है कि वो अपने कैंसर को भूल जाए, हो सकता है कि उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं या इरिटेबल सिम्टम्स आ रहे हैं या उसको बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वह ना आए। ठीक है ना? तो ये भी हो सकता है। हाँ, पहले ही इंसान नेगेटिव सोचता है, उसके कारण उसको सारा नेगेटिविटी ही फेस करनी पड़ती है, तो पॉजिटिव क्यों ना सोचे। तीसरा, कभी कभी पेशेंट सोचता है यार मेरे को जो कैंसर हुआ शायद मेरी किसी गलती की वजह से, मेरे किसी पास जन्म की गलती की वजह से, मैंने किसी को हर्ट किया, मैंने किसी के साथ रूड बिहेव किया, तो इसकी वजह से भी कैंसर होता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो ब्लेम करना बंद कीजिए। ये एक प्रकार की इलनेस ही होती है, जैसे नॉर्मल फीवर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, जैसे शुगर, जैसे डायबिटीज होती है, या जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये भी इलनेस है। हालांकि लोग इससे डरते हैं, डेफिनेटली डरते हैं, डरने की बात भी है, बिकॉज कैंसर का पहले इलाज नहीं होता था। अब डेफिनेटली स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 से डायग्नोसिस की ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, डायग्नोसिस आजकल इतने अच्छे हैं कि आपको तुरंत ही डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, जो उनका दिमाग में डर रहता है, फियर कि उनको दोबारा होगा, वो उनका जेन्युइन डर है। डेफिनेटली होता भी है, नहीं भी होता है। तो हमें इतना डर डर के नहीं जीना है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जीना है, हमें अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। कैंसर डेफिनेटली कभी ना कभी आपको डेफिनेटली आपकी बॉडी को आपको तंग करेगा ही करेगा, पर जब तक है तब तक आप दिल खोल के जीजिए। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। राजेश खन्ना की एक मूवी थी जिसमें उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो उसको कहा गया था डॉक्टर ने कि 6 से 7 महीने तक आप सर्वाइव करेंगे।
तो अमिताभ बच्चन वाज हिज को एक्टर। उसमें दिखाया गया था कि राजेश खन्ना को जब ये डायग्नोज हुआ वो अपसेट नहीं था, अगले दिन ही वॉज अपसेट। उस दिन तो अपसेट था, पर अगले दिन उसने कहा मैं अपने ड्रीम्स जो फुलफिलमेंट मैंने नहीं करा है मैं करूंगा। उसका को एक्टर अमिताभ बच्चन वॉज अपसेट, पर उसने कहा मेरे पास 6 महीने हैं, मैं खुल के जिंदगी जीना चाहता हूं। उसने हर वो चीज करी जो वो करना चाहता था, एंड डेफिनेटली यू विल बी शॉक्ड, वो अपनी बीमारी को भूल गया था। डेफिनेटली ही डाइड आफ्टर 1 ईयर, बट 1 साल उसने वो चीजें करी जो कभी उसने जिंदगी में नहीं करी थी। मेरे कहने का यह मतलब है कि कैंसर से कभी कभी दिमाग में इतनी नेगेटिविटी, इतनी इरिटेबिलिटी हो जाती है फॉर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, फॉर पेशेंट ऑल्सो, एंड फॉर बच्चे ऑल्सो, कि दे बेसिकली उनका फोकस उनकी पॉजिटिविटी पे नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो कैंसर के पेशेंट जो रिकवर भी करते हैं, उनका जो होता है कि सर हम भगवान से प्रे करते हैं, हमारे घर में ये चलती रहती है, भगवत गीता चलती है या कोई भी भगवान की पूजा चलती है, डेफिनेटली उनको रे ऑफ होप मिलता है। तो डेफिनेटली ये पाठ पूजा करना चाहिए, बार बार किसी से डिस्कस नहीं करना है। एक ही बार डिस्कस करने से इंसान का मन पल्यूट हो जाता है, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखिए हर इंसान का कैंसर का सिस्टम अलग होता है, कोई जल्दी कोई सर्वाइव कर जाते हैं, कोई लेट सर्वाइव करते हैं, तो कोई जल्दी दे आर टू डेथ बेड, डिपेंडिंग अपॉन द मोटिवेशन। उनका माइंड सेट उस पर सब पे डिपेंड करता है। उनको रिलैक्स करने की जरूरत है। अब एक पेशेंट है जो मैंने बताया कि काफी टाइम तक वो उनको लास्ट ईयर उनको डायग्नोज हुआ, तो एकदम ही उनकी कंडीशन डिट्यूरेट हो गई। साइकियाट्रिस्ट से मिले तो उन्होंने बोला जहर का इंजेक्शन दे दो, पर यू विल बी सरप्राइज उसके बाद से ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज वाइफ, बच्चों से बात करना शुरू कर गया, अपनी सिस्टर से बात करना शुरू कर गया। साइकियाट्रिस्ट ने ऐसा बोला कि देखिए जिंदगी को तरीके से जिए, आपने वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी जी है, बी पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट। उसने एक ही चीज बोली, जी हाँ डेफिनेटली बोलने का तरीका मैटर करता है, पर हम ये भी सच्चाई से नहीं हट सकते कि हम ये बोलते भी तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। यदि किसी की सेकेंडरीज हो जाती हैं या किसी को केमोथेरेपी फेल हो जाती है, तो हमें पेशेंट को दिलासा देना है, ना ही उसको डीमोटिवेट करना है। वो तो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड है लाइफ से कि उसको इतनी बड़ी चीज है। तो डेफिनेटली उसको रिलैक्स करने की जरूरत है, उसको एक्टिव रहने की जरूरत है, और उसको आई थिंक ही शुड फाइंड सोर्स की एंजॉय करे, जो मर्जी करे। लाफ्टर मूवीज देखे, कॉमेडी मूवीज देखे, एक्सरसाइज कर सकता है एक्सरसाइज करे, नहीं एक्सरसाइज कर सकता है टीवी देखे, खुश रहे, तभी एक रे ऑफ पॉजिटिविटी रहती है। डेफिनेटली इट इज डिस्ट्रेसिंग फॉर द वाइफ, फॉर द फैमिली, फॉर द रिलेटिव्स एंड फॉर द फ्रेंड्स। और जब भी कोई फ्रेंड्स आते हैं या जब भी फैमिली आती है, तो एक ही बात चलती है, वो अवॉइड करनी है, उससे नॉर्मल बात कीजिए। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट कोई आता है कि सर ये कब ठीक होगा, हम इससे कैसे बात करें, इसका बिहेवियर ऑकवर्ड है। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, देखिए दवाई हम दे रहे हैं, दवाई को अपना टाइम लेने दीजिए, लेट द पेशेंट बी फाइन, देन यू कैन टॉक टू हर। मैं कहा जो ही चीज आप उसको बॉदर करती है, वही चीज आप घर बोलते हो, वही चीज आप हॉस्पिटल आके बोलोगे, पेशेंट कैसे रिकवर करेगा? और बहुत सी बार ऐसे होता है। तो इट इज नॉट ओनली द पेशेंट तो अपनी जगह पे ऑलरेडी ही इतना ट्रॉमेटाइज्ड है, तो अटेंडेंट्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आता है उससे मिलने, बार बार इसकी सलाह ना दें, उससे पॉजिटिव बात करे, उससे अच्छी बात करे, उससे कोई जिंदगी जीने की बात करे। उससे ये ना बोले कि फलाने को हुआ था तो यू नो दे पास्ड अवे, वैसी बात नहीं करनी है। अगर आप ऐसी बात करेंगे, वो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड है, वो तो he'll go into his shell, वो क्या बेचारा ठीक होगा? तो बेसिकली एक्सरसाइज करना जरूरी है, पॉजिटिविटी का होप रखना जरूरी है। यदि आप इस दौरान योगा कर सकते तो योगा कर सकते हैं। जो कैंसर कीमोथेरेपी से ट्रीट होते हैं तो टाइमली कीमो स्टार्ट कर लीजिए, या जो सर्जरी से होते हैं तो टाइमली वो कर लीजिए। जो कैंसर अवॉइडेबल है, जैसे कि लंग कैंसर को अवॉइड, आप स्मोकिंग ना करें, आप बैलेंस डाइट खाएं, प्रॉपर टाइम पे सोए, प्रॉपर टाइम पे उठें। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट ए, विटामिन ए को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, अब इनको डेफिनेटली खाएं। और अपनी प्रॉब्लम, यदि किसी को कैंसर पेशेंट या अटेंडेंट को सल्किन हो रहा है, उसको लो मूड है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, डेफिनेटली ही नीड्स टू गो टू द कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट फॉर द बेटर काउंसलिंग, ताकि उसको अवेयरनेस हो कि लोग, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, उसको जिंदगी ने जितने दिन के सर्वाइवल है, उसको दोबारा मौका दिया है वो चीजें करने का जो उसने पूरी लाइफ टाइम में नहीं की है। एंड आई थिंक हम लोग अपना वर्क में इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपनी ड्रीम्स को मार देते हैं। स्पेसिफिकली जो गर्ल्स होती हैं, जिनकी जब शादी हो जाती है, तो उनकी जो ड्रीम्स होती हैं
वह रह जाती हैं। तो डेफिनेटली जो मुझे लगता है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए अटेंडेंट का भी पॉजिटिव होना जरूरी है। एक अटेंडेंट पॉजिटिव होगा, पूरी फैमिली पॉजिटिव रहेगी। एक भी किसी ने नेगेटिव कमेंट पास कर दिया तो कैंसर का जो होता है उसका ऑलरेडी मोरल डाउन हो जाता है। कॉमेडी मूवीज डेफिनेटली देखें, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी को अवॉइड करना चाहिए। फैमिली सपोर्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए इस बार पेशेंट को, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दीजिए। पेशेंट से बहस ना कीजिए, पेशेंट से इरिटेबल ना कीजिए, पेशेंट से नॉर्मल बात कीजिए जैसे हम नॉर्मल अपने फ्रेंड से बात करते हैं। पेशेंट की फीलिंग्स को समझिए, पेशेंट को डिप्रेशन एंजाइटी में ना जाने दीजिए। किसी प्रकार का किसी ने कोई पेनफुल स्टिमुलस कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है, सेम उसके साथ दोबारा आता है, उसको रेक्टिफाई करे, उसको करेक्ट करे, ना कि वही स्टिमुलस को रिपीट करके माइंड को अपना ब्लॉक कर दे। तो मेरा तो बस यही कहना है कि कैंसर को हमें डिफीट करना है, हमें फाइट करना है, और जो 10 से 20% लोग पॉजिटिविटी में हैं, हमें इस परसेंटेज को इंक्रीज करने की जरूरत है। ये जो आपका टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने चूज किया है, मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूँ एंड गुड रिस्पेक्ट फॉर यू। सो डेफिनेटली ये टॉपिक को हमें डेफिनेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों पे शेयर करना है, और बहुत सी बढ़िया बात है कि बहुत सी अच्छी ऑडियंस ने ज्वाइन भी किया है। एंड एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जो टॉपिक जो भी आप चूज करते हैं, हमेशा हट के ही चूज करते हैं। तो मुझे लगता है टॉपिक में अवेयरनेस होनी ही चाहिए, बिकॉज बहुत सी बार जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट या साइकाट्रिक असेसमेंट मिस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली दे शुड बी गिवन साइकोलॉजिकली, दे शुड बी टेस्ट साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल असेसमेंट शुड बी गिवन टू देम। तो मैं अब सारे वीडियो अपना एंड करता हूँ, और मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया बोलने का। तो डेफिनेटली अब हम फ्राइडे को मिलेंगे डेफिनेटली विद नेक्स्ट कोई नया बम्पर टॉपिक के साथ, जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और ये होपफुली ऑडियंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। आप आए और अपने इंसाइट दिए, और थैंक यू सो मच। बहुत नॉलेजेबल जो सर ने दिया है। बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर दो। जो चैलेंजेस से, जो कैंसर के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, उनको बस यही मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातों पे रहिए, ताकि आपको ये कैंसर जैसी चीज भी आप अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी, हेल्दी और सेफ रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। हम फ्राइडे को फिर से आ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में, शाम को सेम टाइम पे। और थैंक यू सो मच सर, जो आप आए, और थैंक यू सो मच ऑडियंस जिन्होंने ज्वाइन की और हमें हमेशा मोटिवेट किया है कि हम बार बार आए, और हम जितना हो सके हम मैसेज, जितना हमारे पास है उतनी मैसेज हम दे सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।